हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम गणित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चाल, समय एवं दूरी ये समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें चाल अर्थात कोई वाहन है या व्यक्ति है, कोई वस्तु किस गति से चल रही है और उसको चलने में कुल कितना समय लगा और कितनी दूरी तय करके वो अपने निश्चित स्थान पर पहुंची है, ये सब समझने का प्रयास करेंगे इस प्रश्नावली में। और चाल, समय एवं दूरी से संबंधित एक तीर को पीछे की ओर खींचकर ही छोड़ा जा सकता है। पीछे खींचना, आगे बढ़ना, आगे धकेलना, आगे से आना, पीछे से आना, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक तीर को पीछे की ओर खींचकर ही छोड़ा जा सकता है। जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तब समझ लीजिए कि वो आपको एक बेहतर दिशा में छोड़ने वाली है दोस्तों। जब मुसीबतें आती हैं तब सफलता नज़दीक होती है, ऐसा सोचकर हमें प्रयास करना चाहिए। और ये हकीकत भी होती है दोस्तों कि जब भी ज़्यादा अड़चनें आती हैं, चारों ओर बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, तब एक सफलता की किरण वहाँ से प्रस्फुटित होती है, जो कि हमें हमारे निश्चित गंतव्य स्थान पर पहुँचाती है। तो चाल, सबसे पहले चाल किसी व्यक्ति या वाहन के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये देखिए, किसी व्यक्ति या वाहन या अन्य कोई वस्तु है, उसके द्वारा इकाई समय का मतलब है कोई भी समय मापने की इकाई है, चाहे वो 1 घंटा है, चाहे मिनट है, चाहे सेकंड है। इकाई समय 1 घंटा हो, 1 मिनट हो, या 1 सेकंड हो, या 1 दिन हो, जो भी है, तो समय को मापने की जो इकाई है उसका इकाई मान बताया गया है। उसमें तय की गई दूरी होती है, वही चाल कहलाती है। और इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको हम विस्तार से भी समझ सकते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय है, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसके बराबर चाल के बराबर दूरी बटा समय, अर्थात ये तो अंश और ये हर। दाएं पक्ष में संख्याएं अंश और हर के रूप में बाएं पक्ष में नहीं है, तो हम नीचे 1 लिखकर इसको चाल बटे 1 बराबर दूरी बटे समय इस प्रकार लिख सकते हैं, ताकि वज्र गुणन करने पर दिक्कत न आए। अब चाल को समय से गुणा, अगर इस प्रकार की पोजीशन बनती है, अगर इस प्रकार की व्यवस्था बनती है कि दो बीच में बराबर का निशान हो और बराबर के एक तरफ बायां पक्ष, दूसरी तरफ दायां पक्ष, और दोनों में भिन्न कोई भी भिन्न है वो दे रखी है, तब बाएं पक्ष में जो अंश है, यहाँ देखिए बाएं पक्ष में अंश क्या है, चाल, और हर है 1। दाएं पक्ष में अंश है दूरी और हर है समय। तब क्या किया जाता है, इनको हल करने के लिए बाएं पक्ष का अंश है उसको दाएं पक्ष के हर से गुणा करते हैं। ऐसे चाल को समय से गुणा और दूरी को, यानी बाएं पक्ष का हर है उसको दाएं पक्ष के अंश से गुणा, 1 को दूरी से गुणा। तो दूरी का और 1 का गुणा कितना आता है, 1 को चाहे किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आती है। तो ये होता है दूरी का 1 से गुणा करने पर दूरी बराबर चाल का समय से गुणा करने पर चाल गुणा समय। यही तो होता है। अब अगर हमें चाल ज्ञात करनी है, तो चाल के बराबर में जो भी संख्या है, बराबर में क्या है, दूरी, इसमें भाग लगा दें किसका,
चाल के पास जिसका गुणा हुआ है, चाल का गुणा जिसके साथ हुआ है उसका, चाल के साथ गुणा समय का हुआ है तो समय का भाग लगा दो। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ चाल के बराबर दूरी है, चाल के बराबर दूरी बटा चाल का गुणा क्या है, समय, समय का भाग लगा दो। चाल का मान ज्ञात करना है तो चाल के पास जिसका गुणा हुआ है, समय का गुणा हुआ, इसका बराबर की संख्या दूरी है उसमें भाग लगा दो। इसी प्रकार अगर हमें समय ज्ञात करना है तो समय का गुणा क्या है, चाल, इस चाल का बराबर की संख्या में भाग लगा देंगे। चाल का बराबर की संख्या क्या है, दूरी, इसमें भाग लगा देंगे। अर्थात समय बराबर है दूरी बटा चाल। समय बराबर है दूरी, समय के बराबर दूरी है बटा चाल, ये दूरी बटा चाल आ गया। अर्थात एक सूत्र से ये चाल बराबर दूरी बटा समय, हमने सबसे पहले यही सूत्र पढ़ा है चाल ज्ञात करने के लिए। इसके आधार पर ये तीनों सूत्र तैयार हो जाते हैं। तो सूत्र पूरी प्रश्नावली में एक ही है। इसी सूत्र से हमें चाहे दूरी ज्ञात करनी पड़े, चाहे चाल ज्ञात करनी पड़े और चाहे समय ज्ञात करना पड़े, चाल, दूरी, समय तीनों ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक ही सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल का समय से गुणा बराबर में दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। बस इतना याद रखो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल ज्ञात करनी है तो दूरी में, इस दूरी में समय का भाग लगा दो। अगर समय ज्ञात करना है तो दूरी में चाल का भाग लगा दो। बस एक ये सूत्र इम्पोर्टेंट याद रख लो, बाकी अपने आप हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या था सवाल है, चाल किसी व्यक्ति या वाहन के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हमने समझ लिया। आगे चाल का मात्रक, चाल जब भी ज्ञात करते हैं तो उसको मान लीजिए 10 आ गया तो 10 के आगे क्या लिखना है, वो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या किमी प्रति घंटा या अन्य जो भी दूरी की इकाई है, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो वो लिखेंगे और साथ में समय लिखेंगे। अब मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। ये सवाल शुरू हो गए हैं दोस्तों। अगर किसी प्रश्न में दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलो, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तब क्या करते हैं 18/5 से गुणा कर दो बस सीधा। अगर किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ये देखिए ये तो था मीटर प्रति सेकंड और ये किमी प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा, या तो 18/5 या 5/18, बस ये दो संख्या याद रखो, 5 और 18। एक बार 18 ऊपर आएगा, एक बार 18 नीचे आएगा। 18 ऊपर कब आएगा, जब छोटे को बड़े में बदलना है। मीटर किमी, ये मीटर छोटा है, किमी बड़ा है, तो छोटे को बड़े में बदलने के लिए 18 ऊपर आएगा और किमी बड़ा है, मीटर छोटा होता है। मापने की इकाई, जो मापक की इकाई है किलोमीटर, मीटर से ज़्यादा बड़ा होता है, तो किमी बड़ा है, इसको छोटे में बदलने के लिए छोटे को ऊपर लिखो और छोटे को बड़े में बदलने के लिए बड़े को ऊपर लिखो। ये छोटा मीटर और किमी बड़ा है तो बड़े को ऊपर लिखो, किमी बड़ा है और मीटर छोटा तो छोटे को ऊपर लिखो। बस छोटा 5 है, बड़ा 18 है। दूरी, एक तो चाल आ गई। दूरी क्या होती है, किसी व्यक्ति या वाहन के द्वारा स्थान परिवर्तन को तय की गई दूरी कहा जाता है। स्थान परिवर्तन का मतलब है आप यहाँ अपने गांव में खड़े हैं, आपके गांव से 5 किलोमीटर दूर दूसरा कोई गांव है, तो ये भी स्थान है और ये भी स्थान है। स्थान परिवर्तन, अपने गांव से दूसरे गांव तक, ये आपका गांव क है और अगला गांव ख है, दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। तो ये स्थान परिवर्तन करने पर 1 घंटे, मान लीजिए अब यहाँ 9 बजे यहाँ हो और 10 बजे इस ख गाँव में पहुँच गए, तो आपके स्थान का परिवर्तन हो गया, 1 घंटे में स्थान का परिवर्तन हो गया, अर्थात क गाँव से ख गाँव तक पहुँच गए। तो ये स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। अर्थात ये दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर की। तो यही होता है दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमने अभी पढ़ लिया था, दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय क्या होता है, किसी व्यक्ति या वाहन के द्वारा इकाई चाल में
चली गई दूरी, इकाई चाहे वो इकाई घंटा है या 1 मिनट है या 1 सेकंड है, जो भी है, उसमें तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल समय कहलाती है। तो किसी व्यक्ति या वाहन के द्वारा इकाई चाल से चली गई दूरी उसके समय को निर्धारित करती है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय ज्ञात करने के लिए दूरी बटा चाल, ये सूत्र होता है। ये कुल मिलाकर 3 सूत्र हो गए दोस्तों। ये एक तो चाल का, दूसरा समय का, दूरी का, और तीसरा समय का। ये 3 सूत्र हैं। पूरी प्रश्नावली में ये 3 सूत्र काम करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इनमें से एक सूत्र याद कर लो, उससे तीनों अपने आप हल हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ समझा था, ये समझा था ना, चाल का समय से गुणा करो, दूरी का 1 से गुणा करो, तो दूरी का 1 से गुणा करने पर दूरी बराबर चाल गुणा समय आ गया। इसी प्रकार चाल गुणा समय ये आ गया, तो समय ज्ञात करने के लिए चाल का भाग लगा दो और चाल ज्ञात करने के लिए समय का भाग लगा दो। एक होती है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब होता है यदि दो वस्तुएं या दो व्यक्ति या दो कोई अन्य क्रमशः a किमी प्रति घंटा व b किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, तब दो व्यक्ति या वस्तुएं चल रही हैं, उनकी चाल है वो a किमी प्रति घंटा और b किमी प्रति घंटा, तब विपरीत दिशा में चलने पर है, तब दोनों या तो विपरीत दिशा में चलते हैं या दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तब सापेक्ष चाल क्या होगी? a प्लस b, यानी दोनों की चालों का जोड़ होगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ये ध्यान रखना, दो व्यक्तियों के बीच जो चाल होती है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, यानी दोनों की चालों का या तो जोड़ किया जाता है या घटाव किया जाता है, और वही सापेक्ष चाल कहलाती है। यानी दोनों की चालों की तुलना करने पर 1 घंटे में या इकाई समय में उनके बीच की दूरी कितनी होगी, वही सापेक्ष चाल कहलाती है। तो सापेक्ष चाल दो के बीच ज्ञात की जाती है और दोनों में ज्ञात करने की विधि ये बताई गई है। अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं दोनों, तब तो सापेक्ष चाल क्या होगी? दोनों का जोड़। और एक ही दिशा में चल रहे हैं, समान दिशा में का मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों की चालों का अंतर, यानी a में से b घटा दो। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ सापेक्ष चाल, जैसे मान लीजिए ये a है, एक की चाल है 20 किमी प्रति घंटा, और ये b है, b की चाल है 15 किमी प्रति घंटा। ये तो 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और ये 15 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब दोनों या तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अब इनकी सापेक्ष चाल a व b की सापेक्ष चाल अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा का मतलब है एक तो m गांव है और एक n गांव, एक m गांव एक n गांव, ये तो जा रहा है m से n की तरफ और एक n से m की तरफ आ रहा है, दोनों की दिशा विपरीत हो गई। ये तो जैसे ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम इस प्रकार से होता है। तो ये तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है, दोनों विपरीत दिशा में आ गए। विपरीत दिशा में चलने पर क्या होता है? दोनों की चालों का योग होता है। अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ए मान लीजिए m गांव से जा रहा है, a ये इस दिशा में जा रहा है, जबकि b है वो n गांव से इस दिशा में आ रहा है। तब प्रश्न पूछते हैं कि 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, या 1 घंटे बाद दोनों के बीच का अंतर कितना कम हो जाएगा, किसी प्रकार से पूछ सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, दोनों की चालों का योग करते हैं। एक की चाल 20 किमी प्रति घंटा, ये तो 20 m से चला था a, ये तो 20 किलोमीटर चल कर आ गया, और n से चला था b, ये 15 किलोमीटर चल कर आ गया। अब दोनों की चालों का अंतर यानी दोनों की चालों का योग कितना हो गया? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद दोनों की दूरी के बीच
का जो अंतर है वो कम हो गया। कितना? 20 तो ये और 15 ये, दोनों का जोड़ है 20 और 15, 35 किलोमीटर कम हो गई दूरी। मान लीजिए ये पहले 70 किलोमीटर की दूरी थी, एम से एन के बीच की दूरी 70 किलोमीटर थी। इनमें से अब कितनी रह गई? ये तो 20 किलोमीटर पार करके आ गया और ये 15 किलोमीटर पार करके आ गया। तो अब दोनों के बीच की दूरी कितनी बची है? सिर्फ 35 किलोमीटर बची है, क्योंकि 35 किलोमीटर तो दोनों पार करके आ चुके हैं 1 घंटे के बाद। और 1 घंटे बाद दोनों यहाँ मिलेंगे, तो जहाँ भी मिलेंगे वो 70 किलोमीटर की दूरी, ये तो 30 किलोमीटर पार करके आ जाएगा 1 घंटे बाद, एक ये और एक ये, 2 घंटे बाद ये तो 30 किलोमीटर की दूरी पार करके आ जाएगा और ये 40 किलोमीटर की दूरी पार करके आ जाएगा और यहाँ मिलेंगे। तो किस स्थान पर मिलते हैं ये भी पूछा जा सकता है इसमें। और जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान की दूरी एम से कितनी दूरी है, और जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान की एन से कितनी दूरी है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जिस स्थान पर दोनों मिले हैं उस स्थान पर पहुंचने के लिए बी को कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। तो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तब सापेक्ष चाल होती है दोनों की चालों का योग। और ये विपरीत दिशा ऐसे भी हो सकती है, ये एम गांव है, इससे ए और बी दोनों एम से रवाना होते हैं। एक तो चला इस साइड में और एक चला इस साइड में। तब 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? अब की बार गांव 2 नहीं है, गांव एक ही है, स्थान एक ही है। इस स्थान से एम से दोनों विपरीत दिशा में रवाना होते हैं। तो एक तो इस साइड में चला, मान लीजिए ये 15 किलोमीटर चला है और ये 20 किलोमीटर चला है 1 घंटे में। तो 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी, ये भी 20 और 15 दोनों जुड़ गई 35 किलोमीटर। यहाँ भी 35 किलोमीटर थी और यहाँ भी 35 किलोमीटर। कहने का मतलब है दोनों अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए दोनों की चालों का योग किया जाता है। इसी प्रकार ठीक इसके उल्टे, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तब क्या होता है? मान लीजिए ये गांव एम है, कौन सा गांव? एम, या एम स्थान है, कोई निश्चित स्थान है एम है। यहाँ से रवाना होते हैं दोनों एक ही दिशा में। ए तो 1 घंटे बाद यहाँ आ गया, ए की चाल देखो कितनी देर रखी है? 20 किमी प्रति घंटा। तो 1 घंटे बाद ए कितनी दूरी तय कर गया? 20 किमी। एम से किसी निश्चित दिशा में, इस दिशा में रवाना होकर ए तो आ गया 20 किलोमीटर दूरी पर, जबकि इसी दिशा में एन चल रहा है। एन कितने? ये बी चल रहा है, एन नहीं है, बी कितनी दूरी तय करता है? 15 किलोमीटर। बी सिर्फ यहाँ पहुँचा है तो ये कितनी दूरी है? 15 किलोमीटर। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है इसमें कि बताइए 1 घंटे बाद ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? अब दोनों के बीच की दूरी, ए तो खड़ा है यहाँ और बी खड़ा है यहाँ, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 20 में से ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर चला था, जबकि ये बी है, ये कितने किलोमीटर चला? 15। तो 20 में से 15 घटा दो, बराबर कितना बचा? 5 किमी। दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई 1 घंटे बाद? 5 किमी। यही होता है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब है दो व्यक्ति या कोई वस्तु एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलते हैं या अलग अलग स्थानों से विपरीत दिशाओं में चलते हैं तब तो दोनों की चालों का योग है, और एक ही दिशा में चलते हैं तब दोनों की चालों का अंतर यानी घटाव। यही समझाने का प्रयास किया है इसमें। दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तब सापेक्ष चाल क्या होगा? ए प्लस बी, यानी दोनों की चालों का योग। और दोनों समान दिशा में यानी एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चालों का अंतर ए माइनस बी। हमने 20 में से 15 घटाए थे ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ 15 और 20 का जोड़ किया था 35 आया था, यहाँ 15 को घटाया था 20 में से तो 5 आया था। वही सापेक्ष चाल है। अब कई बार ये प्रश्न बहुत बार आता है, कई बार नहीं, बहुत ज़्यादा बार आता है दोस्तों। एक रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म की लंबाई या 2 रेलगाड़ियों की लंबाई दे देते हैं और फिर चाल, दूरी, समय से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु या स्थान जैसे प्लेटफार्म है, पुल है, कोई दूसरी रेलगाड़ी है को पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु की लंबाई के बराबर अतिरिक्त दूरी भी तय करनी पड़ती है। अर्थात कुल दूरी बराबर रेल की लंबाई होती है, उसमें प्लेटफार्म की लंबाई या पुल की लंबाई
या रेलगाड़ी दूसरी है उसकी लंबाई को जोड़ देते हैं। मान लीजिए 30 मीटर की कोई बस है, ये रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई 30 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी कोई अन्य रेलगाड़ी है, उसको पार करने में उसे कितना समय लगा। तब क्या किया जाता है, ये दूसरी रेलगाड़ी है जबकि बात इसकी चल रही है, लेकिन ये रेलगाड़ी जब इसको पार करेगी तो 30 किलोमीटर की दूरी तो खुद की 30 मीटर की दूरी तो खुद की है और 50 मीटर की दूरी ये दोनों मिलकर 80 मीटर ये दूरी तय करनी पड़ेगी। और कारण क्या है, मान लीजिए ये कोई पोल है और ये कोई बस, जब ये बस है पूरी बस 30 मीटर है, जब ये बस इस पोल को पार करेगी तो ये आगे का हिस्सा इस पोल के पास यहाँ आएगा, तब पोल से शुरुआत हो चुकी है, पोल इसकी सीध में आ चुका है। लेकिन जैसे जैसे ये बस आगे जाएगी ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा और आगे वाला हिस्सा यहाँ पहुँच जाएगा, तब ये पोल पूरा होगा। इस पोल को पूरे को पार करने में खुद रेलगाड़ी या बस जो भी है इसकी कुल लंबाई है, ये पूरी लंबाई पार करेगी, अर्थात इसकी खुद की लंबाई है वो पूरी आएगी इसमें, तब पोल पार होगा। आगे का हिस्सा है वहाँ से लेकर जो पीछे का हिस्सा है वहाँ तक की दूरी 30 मीटर है, तो एक पोल को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 30 मीटर। तो ठीक उसी प्रकार अगर पोल की जगह कोई दूसरी रेलगाड़ी है तब क्या होगा, ये तो खुद की लंबाई 30 मीटर और ये 50 मीटर दूसरे इंजन या रेल की लंबाई है, इसको यहाँ से पार करने में ये भाग यहाँ आ गया लेकिन पार नहीं हुआ है। जब पार कब होगा, जब यहाँ ये पीछे वाला हिस्सा आएगा तब। इस प्रकार ये और ये दोनों की लंबाई का जोड़ किया जाता है। अगर एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों रेलगाड़ियों का जोड़ ज्ञात किया जाता है और दोनों का जो भी योगफल आता है, जो भी जोड़ आता है, वही उसकी दूरी होती है। इनको प्रश्नों में हल करते समय हम अच्छे ढंग से और समझ लेंगे। इनसे संबंधित प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही गाड़ी 60 मिनट में कितने किमी दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ मीटर प्रति सेकंड है और ये मिनट दे रखा है, चाल क्या है मीटर प्रति सेकंड और ये समय दे रखा है मिनट में, जबकि ये सेकंड है ये मिनट, एक जैसा नहीं है। तो इसको हल करने के लिए या तो इसको सेकंड को मिनट में बदलो या इस मिनट को सेकंड में बदलो, तब एक जैसी इकाई आएगी और हमारा सवाल हल हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले तो चाल लिख देता हूँ। चाल क्या है, चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड, ये देखो 25 मीटर प्रति सेकंड और समय 60 मिनट, यहाँ सेकंड यहाँ मिनट, तो इसको सेकंड में बदलो। समय को मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को 60 से गुणा कर दो, ये तो 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 गुणा 60 है। अब ये क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब दूरी ज्ञात करने के लिए हमने क्या सूत्र लिया था, दूरी बराबर चाल गुणा समय था। दूरी बराबर चाल है 25 गुणा समय, क्या आ गया 60 को 60 से गुणा कर दो, 60 60 6 के 36 3600, इनका गुणनफल आ गया 25 का 150, 25 या 75 और 15 90 मीटर। ये दूरी मीटर में आई है। अगर किलोमीटर में ज्ञात करना हो तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसमें 1000 का भाग लगा दो, क्या 90,000 बटे 1000। अब ये मीटर ने बनकर किलोमीटर बन गया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, बराबर 90 किमी।
इस प्रकार से हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 किमी प्रति घंटा की चाल से, ये चाल दे रखी है 30 किमी प्रति घंटा, तथा वापस उसी दूरी को 20 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। अब देखिए, एक व्यक्ति है, जाते समय उसकी चाल अलग थी, आते समय उसकी चाल अलग हो गई। अब दोनों तरफ अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, यानी एक व्यक्ति है, किसी निश्चित दूरी को, कोई निश्चित दूरी है, दूरी देने रखी है, तब जाते समय और आते समय अलग अलग चाल होती है उसकी, और फिर औसत चाल पूछी जाती है, तब हमें ये सूत्र लगाना है, औसत चाल बराबर है 2 गुणा, दोनों का गुणा कर दो, 30 किमी प्रति घंटा और 20 किमी प्रति घंटा, बट्टे दोनों का योग कर दो, 30 और 20 का, 30 प्लस 20 बराबर कितने आ गए, ये 30 दूना 60 गुणा 20, 30 दूना 60 गुणा 20 बट्टे 30 और 20 कितने हो गए 50, ये 0 से 0 कट गया, और 5 का 60 में भाग जाता, 12 बार 12 पंजे 60, इनका गुणा करने पर 12 का 2 से गुणा किया 24, तो चाल, औसत चाल क्या आ गई 24 किमी प्रति घंटा। इस प्रकार से सवाल आ जाते हैं कई बार। अगला प्रश्न देखिए, पैंतालीस किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, चाल दे रखी है 45 किमी प्रति घंटा, चाल बराबर है 45 किमी प्रति घंटा है, और समय क्या दे रखा है 30 सेकंड। हमें पूछी है पुल की लंबाई, पुल की लंबाई का मतलब है दूरी पूछी है। दूरी ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल गुणा समय, समय क्या है 30 सेकंड, और दूरी हमें ज्ञात करनी है। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो पुल को पार कर रही है, तब 130 और पुल की लंबाई, इन दोनों का जोड़ होगा, कुल दूरी क्या होगी 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लस पुल की लंबाई है, ये कुल दूरी आ जाएगी, कुल दूरी आएगी, उसमें से 130 घटा देंगे, तब हमारा उत्तर आ जाएगा। तो समय, चाल तो 45 दे दिया और समय दे दिया 30 सेकंड। अब ध्यान से देखिए, यहाँ समय सेकंड में दे रखा है, जबकि यहाँ चाल है वो घंटे में दे रखी है। इकाई एक जैसी नहीं है, इकाई एक जैसी नहीं है, इसका मतलब है शुरू में हमने चर्चा की थी, अगर चाल है वो किमी प्रति घंटा में है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी बड़ी किमी को मीटर में बदलना, हमने ये पढ़ा था ना, बड़े को छोटे में बदलना, तो छोटा 5 और 18 में क्या होता है 5 होता है, 5 को ऊपर रखो और 18 को नीचे रखो। अगर मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलना है, किमी छोटा, किमी बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, मीटर को किमी में बदलना है, तो मीटर किमी, किमी बाद में आया, वो बड़ा है तो 18 ऊपर रखो। ऐसे तो था, एक तो होता है मीटर और एक होता है किमी, एक होता है 18 और एक होता है 5। अब इनमें से छोटी इकाई कौन सी, मीटर छोटी है और किमी बड़ी है। अगर छोटे को बड़े में बदलना है, अगर छोटे को बड़े में बदलना है तो बड़ा क्या है 18, ये किमी है तो 18 को ऊपर रखो। अगर बड़े को छोटे में बदलना है, इसका उल्टा हो गया है, किमी प्रति घंटा, इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर में बदलना है, बड़े को छोटे में बदलना है, तो छोटा क्या है उसको ऊपर रखो, छोटा 18 और 5 में 5 छोटा है तो 5 को ऊपर रखो। तो यहाँ 45 किमी प्रति घंटा है, इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बदल रहा हूँ। अब 18 और 5, या तो 5/18 से गुणा करो या 18/5 से गुणा करो, तो किससे गुणा करेंगे, हमें बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है, तो छोटी इकाई का मतलब 5 ऊपर रखो बटे 18, कटते हैं तो काट दो, 9 2 18 और 9 5 45 बराबर है 5 5 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब ये सेकंड
और ये समय भी सेकंड। समय कितना दे रखा है? समय बराबर 30 सेकंड दे रखा है। हमें ज्ञात करनी है दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल क्या है? 25/2 गुणा समय 30। अब 2 का 30 में भाग जाता है, 2 15, 15 बार। अब इस 15 का और 25 का गुणा करो, कितने आते हैं? 25 5 125 और 25 और 12 37, 375 मीटर। ये क्या आ गई? दूरी आ गई। तो कुल दूरी 375 मीटर है, जबकि हमें सिर्फ पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। पुल की लंबाई बराबर 375 में से घटा देते हैं क्या? ये 130 मीटर जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो घटा देते हैं, 130 बराबर है, ये बचते हैं 245 मीटर। ये पुल की लंबाई आ गई। अगला सवाल देखिए। 45 किमी प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अभी सवाल किया था हमने, ये 45 किमी प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किमी को मीटर में बदलना है। किमी बड़ा है, मीटर छोटा। बड़े को छोटे में बदलने के लिए छोटा ऊपर रखो, बड़े से छोटा, यानी जो बाद में छोटा है तो छोटा ऊपर, बाद में बड़ा है तो बड़ा ऊपर। यहाँ बाद में छोटा, यानी किमी को मीटर तो 5/18। अभी हमने किया था, कितना आया था वो? 9 5 45 और 9 2 18, 5 5 25/2 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किमी प्रति घंटा में बदलो। अब की बार है 12 मीटर प्रति सेकंड, मीटर को घंटा किमी प्रति घंटा में बदलना है। मीटर छोटा होता है और किमी बड़ा, यानी छोटे को बड़ा, छोटे से बड़ा तो बड़ा ऊपर रखो, 18 ऊपर रखो, 12 गुणा 18/5, 12 का 18 गुणा कर दो, 18 2 36, हासिल 3, 18 का 18 और 3 21, 216/5 किमी प्रति घंटा। 216/5 किमी प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति 48 किमी की दूरी 12 घंटे में तय करता है, उसकी चाल बताओ। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी दे रखी है 48 और बटे समय 12 घंटे, तो 12 ये किमी है, 48 किमी और ये घंटे बराबर 12 चौके 48, 4 और साथ में किमी प्रति, ये घंटा दे रखा है, 4 किमी प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखिए। 30 किमी प्रति घंटा की चाल से 216 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ किमी दे रखा है और यहाँ मीटर दे रखा है, तो दोनों को एक जैसी इकाई में परिवर्तित करेंगे। ऐसे एक जैसी इकाई नहीं होगी, समान इकाई नहीं होने पर सवाल हल नहीं होता है। सवाल को हल करने के लिए पहले इकाई एक जैसी करनी पड़ती है। ये तो चाल है, किलोमीटर में दे रखी है, जबकि दूरी मीटर में,
तो या तो इसको मीटर में परिवर्तित करो या इसको किलोमीटर में परिवर्तित करो। हमें 30 किमी प्रति घंटा की चाल है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो 30 किमी प्रति घंटा की चाल है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर छोटा होता है किलोमीटर से, 5/18 से गुणा कर दो और कितना आ गया, ये आता है 3 6 18, 6 3 18 और 6 5 30, 5 5 25/3। अब ये मीटर प्रति सेकंड आ गया है। पच्चीस बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। और चाल प्रति घंटा की चाल इतनी आ गई, दूरी है 216 मीटर। समय बराबर है, क्या होता है, समय ज्ञात करना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी दे रखी है 216 बटे चाल क्या है 25, और 25/3 है, ये क्या होता है बटे 3, ये ऊपर चला जाता है। 216 गुणा 3/25, ये पूरे डिवाइड नहीं हो रहे हैं। 216 का 3 से गुणा किया 648/25। समय पूछा है तो समय सेकंड, 648/25 सेकंड होगा, ये ऐसे लिख दो सेकंड। अगला प्रश्न, राम श्याम की तरफ 18 किमी प्रति घंटे की चाल से तथा श्याम राम की तरफ 12 किमी प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो दिशाएं विपरीत हो गई। राम तो श्याम की तरफ और श्याम राम की तरफ, दोनों देखिए अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। ये इस तरफ आ रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, तो दोनों विपरीत दिशाएं आ गई। अगर विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या होती है, दोनों की चालों का योग होता है। तो सापेक्ष चाल क्या होगी इनकी, सापेक्ष चाल बराबर है दोनों की चालों का योग। सापेक्ष चाल बराबर दोनों की चालों का योग 18 + 12, कितने हो गए 18 और 12 30 किमी प्रति घंटा, ये सापेक्ष चाल आ गई। अगला और अंतिम प्रश्न देखिए, क और ख किस स्थान से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कोई निश्चित स्थान है, मान लीजिए ये स्थान है, इससे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। इसका मतलब एक इस दिशा में जा रहा है और दूसरा इस दिशा में जा रहा है। यदि क 5 किमी प्रति घंटा तथा ख 8 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगी इनकी, सापेक्ष चाल दोनों की चालों का योग होता है अगर विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो 5 + 8 बराबर कितना आ गया 13 किमी, 8 5 13 किमी प्रति घंटा, ये तो आ गई इनकी सापेक्ष चाल। अब प्रश्न में देखिए क्या पूछा, 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी, समय दे दिया। अब सापेक्ष चाल 13 किमी प्रति घंटा और समय बराबर 2 घंटा। तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है 13 गुणा समय 2, 13 और 2 का गुणा करने पर 13 2 26 किलोमीटर, ये दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों। लगभग समय, चाल और दूरी से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। आगे प्रैक्टिस सेट हम हल करेंगे तब ऑप्शन सहित है, ऑप्शन देखकर और भी सरल हो जाते हैं ये प्रश्न, लेकिन ये होते कैसे हैं ये समझना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हमने समय, चाल और दूरी इनसे संबंधित
तीनों प्रकार के प्रश्न हमने हल कर लिए हैं और इनके अलावा और कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो इस प्रश्नावली में बनता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्नावली से संबंधित लगभग कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।